यूपीएससी सीएससी क्रैक कर आईएएस और आईपीएस बनने का सपना लाखों युवाओं का होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए कई युवा 10th के बाद से ही तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन इस समय उनके पास सही जानकारी नहीं होती है कि तैयारी उन्हें कैसे करनी चाहिए। 10th के बाद यूपीएससी की तैयारी में आगे बढ़ने के लिए सही स्ट्रेटेजी के साथ सही सब्जेक्ट्स चूज करना काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10th के बाद एस्पिरेंट्स को यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए और किन सब्जेक्ट से करनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे जरूरी है कि एस्पिरेंट्स को खुद को पहचानना चाहिए कि उन्हें तैयारी क्यों करनी है, यानी उनको उनका उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें परीक्षा में सफल होने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, जीएस और सीसेट। मेंस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, 1 ऐसे राइटिंग, 4 जीएस, 2 ऑप्शनल और 2 हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज पेपर। मेंस क्लियर करने के बाद एस्पिरेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां उनका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। 10th के बाद तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि वे 11th में उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करें जो यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वे 11th में आर्ट्स को चुन सकते हैं, जिनमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। इसके अलावा आप साइंस से भी अपनी 11th की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको सीसेट और ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिल सकता है। प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करें। अक्सर एस्पिरेंट्स प्री की तैयारी करते हैं और मेंस को नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। आपके पास इस समय काफ़ी समय होता है, इसलिए आप प्री की तैयारी के साथ साथ डेली आंसर राइटिंग करते रहे, जिससे कि आने वाले टाइम में आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी और इसका फ़ायदा आपको मेंस एग्जाम में मिलेगा। सिलेबस को अच्छे से समझें। यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है कि सिलेबस को अच्छे से समझें, क्योंकि यूपीएससी सभी क्वेश्चंस को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछता है। एनसीईआरटी किताबें पढ़ें। 10th के बाद यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई एनसीईआरटी से करें। ऐसा करने से आपकी तैयारी 11-12 के एग्जाम के साथ साथ यूपीएससी के लिए भी होगी। लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालकर एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी नींव मजबूत होगी। नोट्स बनाएं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप नोट्स बनाएं और उन्हें अपडेट करते रहें और साथ ही साथ उनका रिवीजन भी करते रहें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है और इन तीनों ही चरणों में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ें। पुराने प्रश्न पत्र देखें और मॉक टेस्ट सीरीज का प्रयास करें। 10th के बाद तैयारी करने के दौरान एस्पिरेंट्स को ना तो एग्जाम पैटर्न का पता होता है और ना ही एग्जाम पेपर्स का, इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, जिससे आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन भी आर्ट से कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी प्रभावी हो जाएगी, जिससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होगा और आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। अगर आप 10th के बाद इसी तरह से तैयारी करेंगे तो आपको 5 से 6 साल का समय अपनी तैयारी के लिए मिलता है, जो कि यूपीएससी के लिए काफ़ी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।